जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदा बनी रहे। तो आज मैं आप लोगों के साथ नवरात्रि के दूसरे दिन की माता की कथा लेकर के आई हूँ। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और अगर आप उनकी व्रत कथा पढ़ते या फिर सुनते हैं तो आपको माता ब्रह्मचारिणी की पूजा का फल अधिक से अधिक मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। माता रानी का नाम लेके जय माता दी। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली होता है। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिमय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्विनी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाएं और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की घोर तपस्या नहीं की। यह तुम ही हो जिससे यह संभव हो पाया है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में जरूर स्वीकार करेंगे। अब तपस्या छोड़कर घर को लौट जाओ, जल्द ही तुम्हें तुम्हारे पति बुलाने आएंगे। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। और तो दोस्तों, माता ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग हरा माना गया है। अगर आप हरे रंग का वस्त्र धारण करके माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तो उनकी असीम कृपा आपके ऊपर जरूर बनी रहेगी। इसके अलावा माता ब्रह्मचारिणी का जो प्रिय भोग है वो शक्कर का प्रसाद है, तो आप शक्कर से कोई भी प्रसाद बना करके माता रानी को भोग में लगा सकते हैं। तो माता रानी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि मैं माता रानी के तीसरे स्वरूप की कथा लेकर बहुत जल्द आप लोगों के सामने आऊँगी। तो एक बार फिर से आप लोगों से विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे दोस्तों। जय माता दी।